हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स। ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का डाटा है। स्पीडी बुक का दिया हुआ है, स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसमें आपको लगभग 200 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई में देखा जाए तो पहला है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है। तो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो तेलंगाना में शुरू किया गया है, एनटीपीसी ने शुरू किया है। फिर नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है। तो ये रजत पदक जीता है डायमंड लीग मीट में। फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होगी। तो ये होगी 100%। 2026-27 में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी होगी भारत के बाजार में। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन दिया। तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, ईरान और अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 2 जुलाई में, जहाँ पहला है कि नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है नारी को नमन योजना। नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला। तो ये मिला है मिशेल पूनावाला को। फिर नेक्स्ट है कि 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है अशोक सूता को। अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया। तो ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है बॉश इंडिया का स्मार्ट परिसर, और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है। तो ये लंदन जो है वो शीर्ष पर है। QS के जो रेटिंग्स हैं उसमें बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर लंदन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 3 जुलाई में। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। फिर नेक्स्ट है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हुआ है मैड्रिड में। फिर नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम का संशोधन किया है। तो ये गृह मंत्रालय ने संशोधन किया है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में। फिर नेक्स्ट है एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर है आपको सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम है बेंगलुरु। ठीक है, एशिया प्रशांत सस्टेनेबल इंडेक्स में शीर्ष पर रहा सिंगापुर, और जब भारत का बात आएगा तो भारतीय शहर में है प्रथम स्थान पे बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये बनाया है जसप्रीत बुमराह ने। एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक 29 रन इसने बनाए थे। फिर नेक्स्ट है DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये करेगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 4 जुलाई में किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई। तो ये मनाई गई है अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती। नेक्स्ट है कि 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है सिनी सेठी। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी। फिर नेक्स्ट कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी
को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये ब्रिटेन की संसद ने किया है तनुजा नेश्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 5 जुलाई में। पहला है कि भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये नेपाल में दिखाई गई है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा उड़ीसा। फिर नेक्स्ट की जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है गुजरात और कर्नाटक। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर गुजरात और कर्नाटक। फिर नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है लिम्बन डिक्लेरेशन। फिर नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया? तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 जुलाई में। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व जूनोज दिवस के रूप में। फिर नेक्स्ट है, किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का के प्रतिष्ठित फोल्ड्स मेडल 2022 जीता है? और ये यूक्रेन की हैं, गणितज्ञ हैं मैरिना वियाजोवस्का। फिर नेक्स्ट है, किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? तो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसमें S जयशंकर जो भारत की ओर से भाग लिए। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं डॉक्टर मोहन वानी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी। फिर नेक्स्ट है, एलोड बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने घोषणा की है पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो कोवार स्कैन नामक जो टेस्ट है वो अमेरिका ने विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 7 जुलाई में। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये विश्व किस्टवली दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो ये वाराणसी में उद्घाटन किया गया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। फिर नेक्स्ट है, देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है, जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? अब बढ़कर ये 7.80% हो गई है। फिर नेक्स्ट है कि फोर्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है फोर्ब्स के अमेरिका जो सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची हो उसमें जयश्री उल्लाल को। फिर नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त भार किसे दिया गया? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो स्मृति ईरानी को दिया गया। फिर नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे ने कहीं अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला?
तो ये खोला है मुंबई में। ठीक है, पश्चिमी रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है मुंबई में। फिर नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? सोडियम आयन बैटरी जो है वो आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। ये नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 8 जुलाई में। 8 जुलाई में पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये वाराणसी में किया है। अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है। फिर नेक्स्ट है, कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो ये राजस्थान में घोषित किया गया है। राजस्थान में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि जारी आईसीसी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट, इंग्लैंड के बैट्समैन हैं जो रूट, ये शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट है कि चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड से टू सक्सेस, तो ये पुस्तक जो लिखा है उसका नाम है प्रार्थना बत्रा। फिर नेक्स्ट है, किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? G20 के जो शेरपा नियुक्त हुए हैं वो नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत। फिर नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो ये श्रीनगर में किया गया है। स्वामी रामानुजाचार्य का प्रतिमा जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ पीस, उसका अनावरण हुआ है श्रीनगर में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 9 जुलाई में। जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है ओडिशा। फिर नेक्स्ट है कि कहाँ में शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये IISc बेंगलोर में किया है। ठीक है, आर्यभट्ट नामक एक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित। फिर नेक्स्ट है, खार्ची उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है त्रिपुरा में शुरू हुआ है खार्ची उत्सव। नेक्स्ट है, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 13 एक्सप्रेसवे बनाया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि लगातार 13 T20 मैचों में जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने? ठीक है, लगातार 13 T20 मैच में जीतने वाले लगातार जो हैं वो कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। फिर नेक्स्ट है, IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता? तो ये जीता है पल्लवी सिंह ने। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 10 जुलाई में, जहाँ पहला है कि 1 जुलाई एक उत्पाद ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, विंबलडन पुरुष महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच एवं एलिना रियाकिना ने। अब देखिए 11 जुलाई में। तो 11 जुलाई में पहला कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? भुवनेश्वर कुमार। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 12 जुलाई में। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व मलाला दिवस के रूप में। और 12 दिवस को एक और दिवस मनाया गया, वो है विश्व पेपर बैग दिवस। फिर नेक्स्ट है कि भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? तो ये भारत जो है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना है। फिर नेक्स्ट है,
94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। फिर नेक्स्ट है कि गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता? ये जीता है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल विकसित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 13 जुलाई में। 13 जुलाई में पहला है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है कि किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जापान का पुरस्कार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो ये बनेगा लेह का, ठीक है। लेह का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। फिर नेक्स्ट है कि 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने कुल 150 वनडे विकेट लिए हैं सबसे तेजी से। फिर नेक्स्ट है जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? ठीक है, तो ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है जॉनी ब्रेस्टो और मैरिजन कैप ने। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शामिल होने का पुनः निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट देखें। 13 तारीख में आगे है कि WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये है घाना में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? LOI प्राप्त किया है गुजरात के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 14 जुलाई में। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये बास्तिल दिवस के रूप में मनाया गया है 14 जुलाई को। फिर नेक्स्ट है कि पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर रहा? तो ये है भारत। फिर नेक्स्ट है जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर है आइसलैंड। भारत का स्थान है यहाँ पर 135वां। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो अर्न विद लर्न योजना जो है वो त्रिपुरा ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15 जुलाई में। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। फिर नेक्स्ट है किस ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये ओला इलेक्ट्रिक ने पेश किया है भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन बैटरी। फिर नेक्स्ट की जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है IIT मद्रास। फिर नेक्स्ट है किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? तो ये सैमसंग ने विकसित की है ग्राफिक्स DRAM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 16 जुलाई में, जहाँ पहला है कि सूचना के अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो ये होगा वाराणसी। फिर नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये यूजीन में शुरू हुई है। यूजीन यानी ओरेगन, उत्तरी अमेरिका। फिर नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? तो ये है 0%, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई? तो ये केरल में पुष्टि हुई है पहला मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। फिर नेक्स्ट है किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? ये अमेरिका ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आ गया कि दिया मिर्जा और अफरोज शाह
को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला? तो ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, महाराष्ट्र को है। फिर नेक्स्ट है कि कौन 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद चिदम्बरम। अब आते हैं 17 जुलाई में। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है केरल, ठीक है। टाइम पत्रिका का वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 इसमें शामिल हुआ है केरल। फिर नेक्स्ट है कि सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। फिर नेक्स्ट है किसने अनमेंशिंग फीचर लॉन्च किया है? अनमेंशिंग फीचर लॉन्च किया है ट्विटर ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि WAC पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने के लिए पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मुरली श्रीशंकर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 जुलाई में। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर नेक्स्ट है किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने। फिर नेक्स्ट है कि INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो कुल 35 वर्षों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है ऐश्वर्य तोमर ने चांगवान में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 19 जुलाई में, जहाँ पहला है कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो महिला हॉकी विश्व कप 2022 जो है वो नीदरलैंड ने जीता है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की है भारत में पहली लोक अदालत, पहली डिजिटल लोक अदालत। फिर नेक्स्ट है कि हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा को कौन सा पदक जीता है? तो स्किट स्पर्धा में जो पदक जीता है वो है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने? तो ये हैं बाबर आजम, सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। फिर नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। फिर नेक्स्ट है कि जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है मैक्सिको। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये है सौरव गांगुली। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 20 जुलाई में। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस के रूप में। फिर नेक्स्ट है किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो ये IIT कानपुर ने विकसित की है कृत्रिम मांसपेशी, ठीक है। फिर देखा जाए तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुई है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। फिर नेक्स्ट है कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनीत सरन। नेक्स्ट है यूरोपियन द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया? तो ये DBS बैंक को किया गया। फिर नेक्स्ट है कि UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं राज शुक्ला। चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
तो ये स्वर्ण पदक जीता है हर्षदा गरुड़ ने। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तमीम इकबाल जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट, किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया? तो ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है पेमेंट इन चैट फीचर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 जुलाई की ओर, जिसमें पहला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो ये असम ने शुरू किया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये नामीबिया के साथ समझौता किया है चीतों को लाने के लिए भारत। फिर नेक्स्ट है किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 50 निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो ये एयरटेल ने किया है 50 निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण। आगे स्मार्ट सिटी फंड उपयोग में कौन शीर्ष पर है? स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर है तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है कि 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में शुरू हुई है। नेक्स्ट है कि जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो यह है जापान। भारत का स्थान था 87वां। फिर नेक्स्ट इसमें है कि केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? इसका नाम है नमस्ते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 22 जुलाई में। पहला है कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को। फिर नेक्स्ट है किसे डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये KP कुमारन को सम्मानित किया गया है डैनियल अवार्ड 2022 से। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा, ठीक है, मानव यात्री ड्रोन है वरुणा, उसका अनावरण किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर नेक्स्ट है कि जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है कर्नाटका। फिर नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो ये है भारत। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये क्या है संजय अग्रवाल को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 23 जुलाई में, जहाँ पहला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है कौशिक राजशेखर ने। नेक्स्ट है कि इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में, इसरो ने किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्दने बने हैं। नेक्स्ट है UAE में किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया? तो ये कमल हसन को सम्मानित किया गया है UAE में गोल्डन वीज़ा देकर। फिर नेक्स्ट है किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया? तो हर घर जल प्रमाणित जिला जो बुरहानपुर वो है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 24 जुलाई में। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है आयकर दिवस के रूप में, मतलब इनकम टैक्स डे के रूप में। फिर नेक्स्ट है कि डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो ये यूक्रेन ने जीता है। फिर नेक्स्ट है एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ओमान में किया गया है एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये हुआ है जापान में। नेक्स्ट है किस IIT ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम शुरू किया? तो ये IIT कानपुर ने शुरू किया।
फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 को शुरू की है? तो ये झारखंड ने शुरू किया है पर्यटन नीति 2021। फिर नेक्स्ट है किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो अमेरिका में लगभग एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। नेक्स्ट है कि संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत है 33वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 25 जुलाई में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी के सीईओ कौन बने हैं? तो ये है सौगात गुप्ता। फिर नेक्स्ट है वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो वसीफा नाजरीन जो है वो बांग्लादेश की है जिन्होंने K2 फतह किया। फिर नेक्स्ट है WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? तो ये मिला है कुल 87 अरब डॉलर। फिर नेक्स्ट है कि भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो है कहाँ शुरू हुआ? ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू हुआ है बेंगलुरु में। फिर नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है स्विस ओपन खिताब किसने जीता? ये जीता है कैस्पर रूड ने। स्विस ओपन खिताब कैस्पर रूड। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 26 जुलाई। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है करगिल विजय दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ईविट प्रणाली शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। फिर नेक्स्ट है किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं इंद्रमित गिल। फिर नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA के में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? तो ये फिलिस्तीन। ठीक है, भारत ने किस देश के शरणार्थी के लिए? तो फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन देश के शरणार्थी के लिए। फिर नेक्स्ट किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो ये साई ने किया है। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये तमिलनाडु ने स्थापना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 26 जुलाई में आगे है सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा का कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में दी गई है। फिर नेक्स्ट की सूचना के अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? तो ये ज्वालामुखी जो है वो जापान में है। नेक्स्ट है टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जोनास विंगार्ड ने। फिर नेक्स्ट है कि 26 जुलाई 2022 को स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में शुरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 27 जुलाई में। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है 27 जुलाई को। फिर नेक्स्ट है कौन सा आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास योजना बना रहा है। फिर नेक्स्ट है गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो ये जो लोगो बनाया गया है गुजरात में होने वाला जो 36वां राष्ट्रीय खेल है, लोगो में सिंह शामिल है। भारत ने कितने नए रामसर स्थल को नामित किया? तो ये 5 रामसर स्थल को नामित किया है। अब भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या हो गई है 54। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो ये बना है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो ये महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। 27 जुलाई में आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में
शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? तो ये हैं गुस्ताव मैक्यून। नेक्स्ट है जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में आईजीआई एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो ये टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट में आईजीआई जो है एयरपोर्ट वो 13वें स्थान पर है। फिर नेक्स्ट है किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया? तो ये रूस ने किया है फैसला। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 28 जुलाई की ओर, जिसमें है कि 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो ये बर्मिंघम ब्रिटेन में शुरू हुआ है। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीवी सिंधु को। नेक्स्ट है 29 जुलाई में कि किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, ये विषय था बाघ दिवस के दिन, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट है जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है न्यूजीलैंड, शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड, और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर भारत। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 30 जुलाई में। 30 जुलाई की सूचना के अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? पहला महिला बैंक खुलेगा राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया? तो ये किया गया है संगीत के क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। फिर नेक्स्ट है कि लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया? तो ये किया है नीरज चोपड़ा के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 31 जुलाई। 31 जुलाई में शुरू करें तो पहला है कि इंग्लैंड के लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पर। फिर नेक्स्ट सूचना के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो ये बनी है रोशनी नायर, जो कि दूसरे स्थान पे फाल्गुनी नायर और तीसरे पे किरण मजूमदार शॉ। फिर नेक्स्ट जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो पिछले 3 वर्ष में भारत में कुल 329 बाघ मारे गए हैं। फिर नेक्स्ट किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसको पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।